Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss about significance of amino acid sequence. अच्छा बेटा, आपको पता है कि प्रोटीन जो है पॉलीमर है। प्रोटीन जो है बना होता है किससे? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। तो अब एक चीज़ है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। सही है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? 20 किस्म के अगर अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन कितने टाइप्स के होते होंगे? प्रोटीन बहुत सारे होते हैं। सेम उसी तरह से जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, लेकिन उससे वर्ड्स कितने बनते हैं? बहुत सारे बनते हैं, अनकाउंटेबल बन जाते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि सीक्वेंस चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा है बी, तो सिर्फ एक बी को हटा के एस लगा दिया जाएगा तो वो बन जाएगा सी। वर्ड चेंज हो गया। समझ आ रही बात? ये तो चलो वर्ड एक एग्जाम्पल और है। अच्छी एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन बात समझ में आएगी। एक वर्ड है टीचर। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से वर्ड को थोड़ा, अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ। यहाँ पे CHEATER लगा दिया, तो क्या बन गया? ये टीचर से चीटर बन गया। बिल्कुल ही अपोजिट एक नोबल प्रोफेशन है टीचिंग और टीचर, और वो बिल्कुल एक अपोजिट वर्ड बन गया सिर्फ अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस को चेंज करने से। सेम उसी तरह से बेटा अमाइनो एसिड जो है उसकी सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो सीक्वेंस चेंज होने से हमारे पास प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। इवन अगर ऐसा है कि कोई 300 अमाइनो एसिड का कोई प्रोटीन है और सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाए बीच में से, बाकी 299 सेम रहे, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है ना चेंज हो जाए, तो उससे भी प्रोटीन चेंज हो जाता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। एक डिजीज़ है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो बेटा, सिकल सेल एनीमिया में एक चीज़ याद रखना, जो आरबीसी है वो इस शेप का होता है, डिस्क लाइक डोनट्स की तरह से होता है। शायद आपको अब इससे याद आए, समझ आए, डोनट्स की तरह से होता है और नॉर्मल पर्सन के। लेकिन जब सिकल शेप का हो जाता है तो वो इस शेप का बन जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? पहले ज़रा डिजीज़ के बारे में समझाऊँ बेटा। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लड वेज़ल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लड वेज़ल है। इसने ब्लड लेके जाना है एक ऑर्गन को ब्लड देना है। अब डिस्क शेप आरबीसी इसमें से आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जब सिकल शेप होगी तो वो यहाँ पे फंस सकती है। जैसे अगर एक दरवाज़ा है, इसमें से मुझे एक लंबी सी रॉड लेके जानी है। अगर मैं इसको स्ट्रेट लेके जाऊँगा तो चली जाएगी, लेकिन अगर उसको ऐसे टिल्ट करके लेके जाऊँगा तो वो यहाँ दरवाजे के बीच में फंस जाएगी और उधर नहीं जा पाएगी। सेम उसी तरह से जब ये सिकल शेप के हो जाते हैं तो सारे आरबीसीज इधर फ्लो नहीं कर पाते और ऑर्गन पे एक मिनिमल क्वांटिटी ऑफ ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो जब नहीं पहुँच पाता तो खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया का वर्ड कहीं पे भी आए तो आप समझ जाना, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। और ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड किस वजह से हुई है? आरबीसीज की सिकलिंग की वजह से हुई है। तो ये कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, अब ये आपको बीमारी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम देखते हैं कि भाई ये आरबीसी क्यों ऐसा हो जाता है। देखो, आरबीसी जो है ना हमारे पास, ये एक राउंड शेप का, डिस्क शेप का है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ हीमोग्लोबिन होती है। तो हमारे पास कहलाता है, आरबीसी कहलाता है बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। सही है, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब एक चीज़ होती है बेटा यहाँ पे, वो ये है कि ये सिकल शेप में क्यों कन्वर्ट हो गया? वो इस वजह से बेटा कि हमारे पास जो नॉर्मल आरबीसीज हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, उसमें एक आयरन होता है। आयरन के साथ 2 अल्फ़ा चेन लगे होते हैं। सही है, 2 अल्फ़ा चेन लगे होते हैं प्रोटीन्स के और 2 बीटा चेन होते हैं। सही है, 2 अल्फ़ा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ये ऊपर वाला अल्फ़ा चेन है, नीचे वाला बी। तो अल्फ़ा चेन्स के अंदर हमारे पास 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 होते हैं। तो सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ ये बीटा चेन में जो नंबर 6 पे नॉर्मल ब्लड पे लगा होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड लगा होता है नॉर्मल ब्लड के अंदर,
और ये रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। सही है, यानी एक नॉर्मल आरबीसी है। सही है, नॉर्मल आरबीसी इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल थ्रियोनिन 4 पे लगा हुआ है, और फिर प्रोलीन लगा हुआ है 5 पे, और यहाँ लगा हुआ है ग्लूटामीन 6 पे, और इसी तरह से 7 पे भी ग्लूटामीन लगा हुआ है। सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे ये ग्लूटामीन की जगह वेलिन आ जाता है। जब वेलिन आ जाता है इस नंबर 6 पे, बाकी सारे अमाइनो एसिड में कोई चेंज नहीं आता, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो सॉल्युबल होता है, और आरबीसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो बन जाता है इनसॉल्युबल, और हीमोग्लोबिन की क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं ना, ऐसे बीच में आ जाते हैं, क्लम्प करना शुरू कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी जो है चिपटी हो जाती है, और ये सिकल शेप, इस तरह की शेप की हो जाती है। तो ये फिर इस तरह से जो है ना, हमारे पास ये सिकल सेल एनीमिया, यानी ये आरबीसी की सिकलिंग हो गई, और ये सिकलिंग जो है फिर एनीमिया कॉज करती है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो आपको समझ आ गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, सिर्फ एक अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर क्या होता है, हमारे पास पूरी जो है ना प्रोटीन खराब। जैसे आप वर्ड्स लिखते हुए एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो क्या होता है, पूरा वर्ड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे पास होता है। तो होपफुली बेटा आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।